गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ए एंड बी आर, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है, लेट सपोज हमारे पास ए और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। और उसका दे रखा है -2, -2। अब आप लोग मुझे बताएं कौन से वाले क्वाड्रेंट में होगा। और ये देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट का इन द सेंस मैं आप लोग को ये पूछ रहा हूँ कि जैसे क्वाड्रेंट बनना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो आपको यही चीज़ बतानी है, ठीक है। चलिए अब ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। यहाँ देखिए मुझे क्या दे रखा है, ए पी और ए बी दे रखा है, तो यहाँ पी तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो पी मुझे यहाँ कहीं बीच में मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं बीच में मान लूंगा। और ए पी अपॉन ए बी है, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, देखिए डियर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए पी अपॉन ए बी अगर मैं लिखूं तो वो कितना होता है, 3/7 होता है। तो ए पी तो मेरा 3 है, लेकिन ये पूरा ये जो ए बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है 7। कितना है ये पूरा 7 है, ठीक है। तो अगर 7 है तो इतना कितना बचा, 4 बचा, क्योंकि पूरा तो 7 है ना, तो और ए पी तो 3 है, तो टोटल पी बी कितना हो जाएगा यहाँ पर से 4। टोटल मेरा 7 था तो इसलिए 4 हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, 3 और 4, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं, अब हमें क्या पता है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने अब थोड़ा इजी है हमारे लिए। वो कैसे इजी है भाई, वो हमें पता है कि सर फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, ऐसे करके y वाला भी होता है, ठीक है, वो आप लिख लेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसे लिखते हैं, ये इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसे थोड़ा सा ऊपर भेजता हूँ मैं। ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पर मुझे सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्लेस मिल गया। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा m1x2, तो m1 तो है 3 और इंटू x2 हो जाएगा मेरा 2, ठीक है, प्लस m2x1 अपॉन हो जाएगा m1 + m2। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट आ गया ना, अब मैं देखना है y का भी। x के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं बच्चों, एप्सिका, और उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट तो दोनों को मिला के बोलते हैं ना। x वाले ही को क्या बोलते हैं, जैसे मैं लिखना यहाँ पर 3,4, यहाँ पे 3 क्या हुआ, ये हुआ एप्सिका, और ये हुआ ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलो ये तो हमारा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरीके से y वाला भी लिख लेंगे यहाँ पर। तो y वाला क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 + m2, ये हो जाएगा हमारा, लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर और आगे करते हैं सॉल्व, देखिए कितना था, 3 × 2 = 6, 6 - 8 अपॉन 7, 4 × 3 = 12 -8, ये 4 × 3 = 12 हुआ यहाँ से, और यहाँ से 4 × 2 = 8 हुआ, ठीक है, अपॉन 7। तो मैं इसे फिर फर्दर सॉल्व करूँगा, मतलब और आगे सॉल्व करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर से -2/7, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, -12 और 8 20/7। इस तरह से मुझे दो कोऑर्डिनेट मिल गए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। पी पॉइंट वो जो लाइन थी ना हमारी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये जो ए और बी जो हमारी लाइन थी ना, तो जो पी ने इसे कट किया था, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -2/7 और -20/7, 2/7 ही है शायद, 2/7 है, 2/7 -20/7, इसके कोऑर्डिनेट आ गए पी पॉइंट के, ठीक है। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिखा है, वो आप लोग देख लेंगे। देखिए ए से पी तक 3 है, पी से बी तक 4 है, ए पी = 3/7 ऑफ ए बी, और फिर इसके बाद ए पी और पी बी में कोऑर्डिनेट, सॉरी वो रेशियो कितने का है वो पता कर लेंगे। फिर पी डिवाइड लाइन सेगमेंट वही वाला करके फिर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के, इस तरह से हमारे सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को भी मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, पूरे का पूरा है, अच्छे से इसे देख लेना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, उसमें हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
तो तब तक के लिए थैंक यू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है जिसमें कि 3 इक्वल पार्ट्स है। अब इसमें इतना है कि 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो इसे समझिए ये क्वेश्चन उससे थोड़ा और ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि ये ए बी एक लाइन है और बी के कोऑर्डिनेट 2,8 दे रखे हैं और ए के कोऑर्डिनेट -2, +2 दे रखे हैं। अगर 4 इक्वल पार्ट होते हैं बच्चों तो यहाँ पर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, पी क्यू आर हम ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इक्वल रेशियो होगा, ठीक। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो पॉइंट क्यू जो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैसे आप वैसे तो कर सकते हैं कि यहाँ पर का 1 हुआ फिर यहाँ पर का 3 हुआ, हर एक का अलग अलग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट। लेकिन मुझे केवल इतनी बात बताइए, अगर मैं पी को पहले निकाल के क्यू को पहले निकालूं तो मुझे इतनी बात बताइए, क्या ए क्यू तक की डिस्टेंस और क्यू बी तक की डिस्टेंस इक्वल इक्वल है क्या? तो क्या क्यू इसका एक मिड पॉइंट हो जाएगा? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्यू पॉइंट के निकाल लेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे यहाँ पर। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। पहला वाला तो हो जाएगा 0 ना, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 अपॉन 2 यानी कि 5। तो यानी कि हमने ये जो पहला वाला पॉइंट माना था Q, ठीक है, इसका हमारे आगे कोऑर्डिनेट 0,5, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे तो P यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर A और Q का मिड पॉइंट है। तो P यहाँ पर क्या है, A और Q का मिड पॉइंट है, A और Q का मिड पॉइंट है। देखिए A के कोऑर्डिनेट है -2,2 और Q के हमने अभी निकाल रखे, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, A बस x1 प्लस x2 अपॉन 2, मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अगर हम इसे देंगे तो ये तो -2 अपॉन 2 यानी कि -1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे पी के भी आगे, अब हमारे पी के आगे कितने 1 -1,7 अपॉन 2। तो पी के भी आगे लिख लेते हैं -1,7 अपॉन 2। अब मैं देख रहा हूँ आर के कोऑर्डिनेट, तो आर के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, क्यू और बी है ना। चलो मैं यहाँ पर एक दूसरा फिगर और बनाता हूँ, फिर उसमें आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अब मैं केवल क्यू और बी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ क्यू और ये हुआ बी, इसके बीच में मिड पॉइंट है हमारा आर। इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,8 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,5, ठीक है, यही है शायद, देखते हैं 0,5 2,8। देखो 0,5 तो क्यू के हैं और बी के कितने हैं 2,8। तो अब आर के कैसे निकल जाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर आर पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट आ गए, क्या क्या कोऑर्डिनेट आ गए, आर पॉइंट के 2 अपॉन 2 दैट इज 1, 8 प्लस 5 13 अपॉन 2। तो इस तरह से मेरे पास पी के भी, क्यू के भी और आर के तीनों के मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्या, पहले पी के क्यू के निकाला पहले हमने, क्योंकि ए और बी का मिड पॉइंट बैठ रहा है क्यू, तो पहले हमने क्यू के निकाले मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट थ्योरम में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये मिड पॉइंट लगा के हमने निकाले। फिर p जो है ए क्यू का मिड पॉइंट था, तो फिर हमने यहाँ पर ये लगाया। फिर r जो है क्यू और b का मिड पॉइंट था, फिर हमने वहाँ पर लगाया। तो मतलब मिड पॉइंट से ये सारा काम हो जा रहा है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो उस पर चलेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन